पाकिस्तान के लिए अमन हमेशा इज्जत, वक़ार और खुद मुख्तार बराबरी के उसूलों से जुड़ा है। मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का अहम पैगाम। ISPR के मुताबिक शानदार फतह ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती आज़म मजीद मुस्तहकम किया। पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियां पूरी दुनिया पर साबित हुई। मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी का एक साल मुकम्मल। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब बन गई। पूरी कौम का अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। दिफाई वतन के लिए शाना बशाना खड़े होने का आज़म। दुश्मन को किसी भी मुहिमजोई पर मुंह तोड़ जवाब का पैगाम। लाहौर के टाउन हॉल में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगों में नहा गया। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। शुहदा के वर्सा में सोवेनियर्स तकसीम। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का मुजाहरा। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन के खिलाफ तारीख साज फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने वतन का दिफा करते हुए भारत को खूब सबक सिखाया। आइंदा भी सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर का खिताब। मार्का हक एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए, अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्का हक वाज़े लकीर जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा, पाक अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। मार्का हक में दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने वाला फतवन भारत का दिफाई निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बुज़दिल हिंदुस्तान पर पहला मिसाइल डस्का की तारीखी सरजमीन से फायर हुआ। गलोटियां से समा की खुसूसी कवरेज। एक साल बाद भी जज्बे जवान और हौसले बुलंद। शहरी वतन के दिफा के लिए मर मिटने को तैयार। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। ईरान डील चाहता है, हम वो मुआहदा करेंगे जो हमारे मुफाद में हो। अमरीकी बहरिया ने अपने हुरमज़ में आहनी दीवार खड़ी कर दी। तेहरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में मदर्स डे की तकरीब से खिताब। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले जंग के खात्मे का मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। कहा, लड़ाई खत्म होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है ईरान ज़्यादातर अफजुदा यूरेनियम भी अमरीका के हवाले कर दे। सोशल मीडिया पैगाम में धमकी दी, ईरान ने तजावीज़ कबूल ना की तो पहले से ज़्यादा बमबारी होगी। तेहरान मुआहदा मान ले तो हालात बेहतर हो जाएंगे। नाकाबंदी ख़त्म करके आपने हुरमज़ को भी खोल दिया जाएगा। मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी। ईरान ने वाशिंगटन की 14 नकाती तजावीज़ का जायजा लेने की तस्दीक कर दी। बातचीत की कामयाबी के लिए नेक नियति लाजमी है। मुज़ाकरात का मतलब हुक्म चलाना, जबर, फरेब और भत्ताखोरी नहीं। तर्जुमानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का सोशल मीडिया पैगाम। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका दबाव के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है। ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर दबाव बर्दाश्त करेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तजावीज़ के कुछ नकात नाकाबिले कबूल हैं। तेहरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद रोशन। अमेरिका और ईरान वन पेज एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का बड़ा दावा, 48 घंटे अहम करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान 2 रोज़ में अहम निकात का जवाब देगा। मुख्तसर माहदे में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने की यकीन दहानी भी शामिल होगी। मुमकिन माहदे में आपदा हुरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना भी शामिल। अमेरिका ईरान के मुंजमद फंड जारी और पाबंदियाँ उठाएगा। Headline here is that significant progress has been made, but we're not to the finish line yet. Still, there's an open opportunity for President Trump to come to Islamabad to sign a document if there is a document to be reached, like a final peace deal. अमेरिका और ईरान के दरमियान डील के हवाले से पेशरफ्त हो गई, ताहम अभी फिनिशिंग लाइन दूर है। कुछ हल तलब मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन की समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू।
कहा मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीकी सदर की आमद का इम्कान मौजूद। अभी मुज़ाकरात इस मरहले पर नहीं पहुंचे कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामाबाद आना पड़े। हम के लिए काविश जारी, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में नई तारीख रकम की। हमने पुख्ता आज़म के साथ बातचीत के दरवाजे खोले। फील्ड मार्शल ने अफ्रीकन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। उनकी कोशिशें अमन का बाइस बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी की दावत कबूल की। यकीन है अफ्रीकन की बातचीत मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की अरबी में भी तकरीर। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास। कशीदगी कम करने पर जोर। सूरत हाल का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचा सके। शुरका की गुफ्तगू। आबना हुर्मज़ में आलमी जहाज रानी को 28 फरवरी से कब्ल की हालत में बहाल करने का मुतालबा। ईरान के खिलाफ जंग मुकम्मल तौर पर नाजायज़ और गैर कानूनी है। चीन ने खुलकर मुखालफत कर दी। कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर करार। कहा खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अमेरिका और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीनी हमनसब से मुलाकात। बाहिमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। अब्बास अराग़ची का सऊदी हमनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। सिफारती कोशिशों और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम का खलीज ओमान में ईरानी ऑयल कंटेनर को नाकारा बनाने का दावा। हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद बार वार्निंग दी गई। अमले की जानिब से ताउन न करने पर लड़ाकर तैयारों ने एक्शन लिया। जहाज के शेयरिंग निज़ाम को नाकारा बना दिया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान यूएई के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान तनाव में इजाफा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी वाज़े। सलामती कौंसल तेहरान के खिलाफ संजीदा मौक़िफ़ अपनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमाराती मंदूब की गुफ्तगू। तेहरान की मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्ज़ामात की तरदीद। वाज़ेह किया दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जामी शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा अब चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले मजीद मजबूत करती हैं। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा किसी भी शक्ल और किसी भी जवाब के तहत तशद्दुद को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। वजारत के तहत जारी अवामी सहूलत के मनसूबों और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला जारी। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत, रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। बुशरा बीबी की आंखों के मुआयने के लिए निजी अस्पताल आमद। बानी पीटीआई की अहलिया को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। चेकअप के बाद वापस अडयाला जेल भिजवा दिया गया। कराची में समाजी कारकुन शीमा किरमानी और दीगर ख्वातीन से बदसलूकी और गिरफ्तारी पर 3 पुलिस अफसरान मुअत्तल। डीएसपी सदर, एसएचओ विमेन और एसएचओ आर्टिलरी मैदान शामिल। तनज़्ज़ुली भी कर दी गई। कराची में मुनशियात फरोशों ने डिजिटल दुनिया को हथियार बना लिया। ऑनलाइन नेटवर्क बेनकाब, तालीमी इदारों में मुनशियात की फरोख्त का इंकशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक 100 में से 59 मुनशियात फरोश कानून की गिरफ्त में आ चुके। एसआईयू की टीम मुतहरिक, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान।
गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। तुर्बत में पारा 45, मिट्टी में 44 रिकॉर्ड। हैदराबाद और नवाबशाह में 40 सेंटीग्रेड रहा। आज से 11 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। विमेंस टीम का एक और पावर शो। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 206 रन के रिकॉर्ड हदफ से हरा दिया। सदफ शम्स और गुलफिरोजा की सेंचुरियां, पाकिस्तान की 343 रन। बड़े हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 137 पर आउट। कप्तान फातिमा सना की 3 विकेटें। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई। और भारत की एक और चालबाजी। मोदी सरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए वीजों की फराहमी यकीनी बनाएगी। फैसले का मकसद इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी में मुमकिन रुकावटों को दूर करना है। वजारत खेल की नई पॉलिसी में भी पाकिस्तान से दो तरफा मुकाबलों पर पाबंदी बरकरार।